तुम्हारे हेड राइटिंग में खत लिख करके तुम्हें जेल में डलवाया, सेनापति की पत्नी की आंखों फुड़वा दिया, तुम्हारे बेटे को घर से, इसको हीरा मणि कम से कम दिखा तो दो। सेनापति कैलाश सिंह, वो हीरा मणि जो मैंने तुम्हें रात दरबार में दिया था, वो हीरा मणि कहाँ है? हाँ महाराज, वो हीरा मणि मैंने सुरक्षित रखा है। प्रिय कमला, बोलो बेटा। ये बप्पा सिंह और महारानी बेला, अब देख हीरा मणि का खेला। ये हीरा मणि है तुम्हारे। महाराज जी आ गए माननीय घर मालिक साहब। महाराज, लड़का के पापा घर मालिक साहब, ये इन्हीं के मूलन रहा है। हाँ, मतलब लड़का के पापा माननीय घर मालिक साहब 20 रुपया एक लड़का इनाम दिए। लड़का भी चल रहा है। लड़का के पापा 20 रुपया और ये लड़का जो के मूलन रहा, इनाम कहें तुम ले जाओ, हम दूसरे के जुगाड़ कर लिए। ठीक है ठीक है। और कहें कि मंत्री के महारानी के कम से कम 20-20 हंटर मारो। महाराज, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो सेनापति की वर्दी धारण की है तुम्हारे शाही दरबार में खड़ा है, ये लड़का कौन है और किसका बेटा है? यही तो हम जानना चाहते हैं सेनापति कैलाश सिंह। ये लड़का नौजवान जो खड़ा है सेनापति की वर्दी पहनकर, कौन है ये? ये आपका बेटा है? तो सत्यम नाम इसी लड़के का है, बेटा सत्यम। और तुम्हारे पिता जब तुमसे जुदा हो गए, तुम्हारी माँ जुदा हो गई, तुम्हें पाला पोसा किसने बेटा? जी मेरे पास आई महाराज। जन्मदाता माता पिता से जुदा होने के बाद अगर किसी ने हमें सहारा दिया है, ये हमारे पालनहार पिताजी नत्थू माली जी हैं। सेनापति सत्यम सिंह जन्मदाता से बड़ा पालन करता होता है। सच कहते महाराज। जिसने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया और इस पद पे तुम्हें तैनात कराया। जिंदगी में सब कुछ भूल गया, लेकिन जिसने तुम्हें पाला पोसा उस पिता कभी नहीं भूलना। और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग करने वाले ये दोनों महारानी और ये महामंत्री हिमालय पर्वत और हिमालय की चोटी है। ये लोग, इनसे बात करो हरामजादों से। मेरे हाथों से मेरे माता पिता को मरवाने पर तुलस कमीने। देखो, कल की बात पुरानी हो चुकी है, अब आज की बात पूछो। आज की बात तूने जो किया है। और हो लम्बरदार, का हाल है? भले हा ले आओ, पैसे की पार्टी में हम कूदे न तुम्हारे। ये आ गए लड़का के सबसे बड़े वाले फूफा। अच्छा अच्छा अच्छा। कटनी से आए हैं। पत्नी से? कटनी जबलपुर। कटनी हम कहीं। हाँ। उनके तरफ से ये 50 रुपए का इनाम। अच्छा अच्छा। कह रहे हैं पूरा 100 रुपया इनाम। पूरा 100 रुपया इनाम। साले 50 का नुकसान करवा रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं छोड़ दीजिए। ये मेहरानी बैठ जाते हो मथुरा का नानी। ये 100 रुपया इनाम दे रहे बड़े वाले फूफा। हाँ। का छोड़ दिए? तुम कहा मैं आए? नहीं, छोड़े के ना कहा था। गोलू बरारा वाले आ गए। हाँ, का कहा? गोलू श्रीवास्तव 10 रुपया इनाम, 10 पहले जमा रहा। हाँ। 20 और 10 भैया उनके बगल में बैठे थे 100 दे। हाँ। कहे इनके शरीर पर एक कपड़ा बचाई ना, इनका नंगा कई के मारो। 100 रुपया इनाम है यही के बड़े। कपड़ा उतारो।
के सारे कपड़े कि जैसा किया है तूने मैंने और जैसा किया है तूने और वैसा ही अब मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा ही अब मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसे ही अब मिलेगा। तेरी बदली का बदला बदला, तेरी बदली का बदला तुझको ही अब मिलेगा। बर्बाद करके छोड़ा तूने हम सबों को, बर्बाद करके छोड़ा तूने है हम सबों को। मारूंगा मौत ऐसी, मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। तेरी बदली का बदला बदला, तेरी बदली का बदला तुझको ही अब मिलेगा। लड़का का फूफा संग्रामगढ़ ये 20 रुपया इनाम दिए हैं। कह रहे हैं शरीर पर कपड़ा एक को रख गोलू श्रीवास्तव 10 रुपया इनाम। कह रहे हैं कि महारानी को तय ख्याल कर लियो। साथ साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कर रहे हो राम बली? कहो कपड़े तो उतारी थे और चीज में तो हाथ लगावन। अरे राम बली ऊपर के कपड़े उतारने के लिए बोला था। राम बली यही का न पकड़ो। तो ये का पकड़ी? भैया जब महाओं को रुपया मनई दे रहे हैं, कपड़ा उतारो कपड़ा उतारो, तो काहे बरे कहो कि तमन्ना बाकी रह जाए। जब कपड़ा उतारे के पैसा दे रहे तो आज इनका पैजामा चड्ढी सब उतार लिया। अरे नहीं, इसकी पतलून मत उतारो यार, क्योंकि यहाँ पर माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं। लम्बरदार जिंदाबाद, लम्बरदार जिंदाबाद, भतीजवा का मौसी जिंदाबाद। हेलो, ये लड़का का फूफा आ गए संग्रामगढ़ से। अच्छा 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 20 रुपया इनाम। आपकी डाउन होगा? डाउन नहीं ना 20। हाँ, तो कह रहे हैं कि भाई देखो सब चीज ठीक है, हाँ, लेकिन जो इंसान कभी मंत्री बनने के लिए लालसा लाया था अपने दिल में, वो भी सामने खड़ा है। तो कहा वो ऐसा रहा कि जब पूरी साजिश तो मंत्री रहती था। बेटवा फंस गए हो। 20 रुपया इनाम।
नहीं वो हमका ना है कहा थी। क्यों रामबलिया, अरे, तू भी मंत्री बनना चाहता था? नहीं हम तो आपस सब कहती हैं। नहीं हमारी तब, लेकिन मंत्री के तुम्हारी लालसा दिल में थी। कहे रहन तू 1 महीना सोचा, वही के बाद हम सोच बंद कर दी। मजाक आय करत रहे हैं, कहा मजाक आय करत रहे हैं। चलो छोड़ो, हमका गाय बकरी समझ के छोड़ दियो। इनका भतीजवा का मौसी छोड़ के समझ दियो। नहीं सब जने कहा थी मारो मारो मुलो, भतीजवा के मौसी कहा थी ना मारो। अच्छा तुमको भतीजवा का मौसिन समझेगा? आज भतीजवा के मौसू का मौत है। महाराज अभी अभी मानिए लड़के ने बताया कि मेरे पालनहार पिता नथु माली हैं। ये भैया जी की टिंकू भैया की तरफ से ये 20 रुपया इनाम कर रहे हैं भाई, जरूर रामबली को करना पड़ेगा चाहिए। महिलाओं ने यार हम इलेक्शन लड़े वाले हैं। हाई जन के जाए हम मंत्री न बना, बिना मंत्री के ठीक है। अबे जो कपड़ा तू पहने किसका कपड़ा है ये ऊपर? यही के सदरिये ही हमका नहीं साले कर। वही पाप तुझ पे भी चढ़ेगा, वैसा ही कर्म तुम भी करो। इसको उतार कर दी। हम सोचा अब तो ये मरिन जाए, ये सदरिये बेकार हुई है। वो मर जाएगा तो साले उसका भूत तेरे सर पे चढ़ाएगा। तो हम सोचा उतार। फिर ये सार बेवाली पैसा लावा। वाली पैसा ना है। हाँ ये फूफा संग्रामगढ़ से आए हैं। कहो ये सुबेरे सुबेरे फुफ्फा बहुत गरमान है। पूरी रात बैठ के प्रोग्राम देखें, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, पूरी सीन। अरे हम लोग जब लवाना भवानीगंज रोड पकड़ लिए तो पहुंच गए ना, वह का एक का कहा थी यार वो अड्डा जहां औरंग बिकात, फिर संग्रामगढ़, हाँ नरई चौराहा, वो कही तो छायन रही थी। ये 20 रुपया इनाम दिए हैं। हाँ। अब कह रहे हैं कि रामबली महारानी जी के साथ कितना मजा लिहीन का ये। नहीं हाथ धरे के नहीं पावा भाई। अरे वो खड़ी वो कह रहे हैं कि सही आए। खाली सेवा सत्कार कीन है, खवावा पियावा लेकिन आता ही दर्शन अगर नहीं। खिलाया पिलाया तो अपने पास ही खिलाया पिलाया कि नहीं? हाँ खवावा लेकिन दर्शन नहीं पावा। तुम खिलाया पिलाया किस लिए? दर्शन करने के लिए ही ना। सोचा शायद लक्ष्मी के दर्शन हो जाए। तो दर्शन नहीं हुए। एक दिन कहे गोझिया खाओ, दूसरे दिन सब रसोई बहेगा। गोझिया भी नहीं मिली। ना, एक ही गोझिया मस्ती टाइम चींटी घुसत निकल। नाथू माली, एक बात हम तुमसे जानना चाहते हैं। बोलिए राजन। इस लड़के ने कहा कि हमारे पालनहार पिता हमारे नाथू माली हैं। अब एक बात ये बताओ कि ये लड़का तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? राजन, ये कुछ दिन पहले की बात है कि कमला बच्चे को लेकर मैं अपने चमन में घूम रहा था और ये बच्चे को लेकर रोती हुई है हमारे पास आई और उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे को बचा लो, मंत्री मारने पे तुला हुआ था। तो तुम्हारी गोद में सौंप करके कमला इसके यहाँ से भाग गई। जी राजन। और उसने कहा कि महामंत्री इस बच्चे की जिंदगी पीछे पड़ा हुआ है, जी राजन। इसकी जिंदगी बचा लो। बहुत अच्छा काम किया तुमने नाथू माली। तभी से राजन ये बच्चा हमारे पास है। क्यों महामंत्री जी, ये बात सच है जो नाथू माली ने कहा? जी महाराज, ये बात सत्य है। तो तुम इस बच्चे की जिंदगी छीनना चाहते थे। जी महाराज। इस बच्चे की जिंदगी छीनने से तुम्हें क्या मिलता? महाराज, जो राज दरबार में हीरामणि सेनापति को दिया गया और वहीं हम भी बैठे थे, हमसे एक बार भी नहीं पूछा गया कि सेनापति को दिया जाए या ना दिया जाए। अबे तुम साले हमारे दरबार बाग काजू के मुल्ला जो तुझसे हम पूछा। ये आ गया लड़का का फूफा संग्रामगढ़ वाले, ये 20 रुपया फिर पुनः इनाम दिए हैं। अब कह रहे हैं कि भाई जब महारानी के साथ मजा राम बलि लूटी नहीं तो बहाना कहिए इतना न बनाओ भाई, चाहे दून करना पड़े नहीं तो हम। यार बैलात न जाओ, इतना आशा रही कि इलेक्शन लड़ब, लेकिन मारो सो हमें पानी फेर दिया।
अगर यही ताल मरवाई है तो हम कौन इलेक्शन लड़ब? इलेक्शन नहीं यार होगा। ये गौना वाले कहत रहे कि इलेक्शन लड़ जाओ तुम निरोध है हो जाए। हाँ निर्विरोध हो कह दी एक बात बता राम अली, इलेक्शन लड़ना चाहते हो? हाँ तुम्हारा चुनाव निशान क्या रहेगा? चुनाव निशान खटिया। अच्छा गांव भरा है वही खटिया पर हमका दिए हो। क्या ओ जौने दिन जीत जाब ना, जौने दिन इलेक्शन जीत के ऊपर गांव भर नारा लगाई है, क्या? भतीजबा के मौसी जिंदाबाद। महाराज ऐसे हरामजादे का मुंह देखना पाप है, इसलिए इस दुनिया से इसे आज मिटा दूंगा मैं। सेनापति सत्यम सिंह, जिस इंसान ने इस राज हीरागढ़ को बर्बाद करके रखा है, चाहे वो महामंत्री हो चाहे महारानी बेला हो, इन दोनों का खेला खत्म करो। सच कहते महाराज, हरामजादे अपने स्वार्थ के लिए तूने मुझे सेना अफसर बनाया और मेरे हाथों से मेरे माता पिताजी को मरवाना चाहता था। देख आज वही मौत तेरे सामने खड़ी है। किया बगावत अगर किसी ने तो सीधा ऊपर जाएगा, कोर्ट कचहरी बाद में होगी, 108 पर लड़कर अब तुम्हार का होई रंडियाऊ? ए बहनी अरे बचा लिया हमको, कोई नहीं बचाने आएगा। हमका न मारो, क्यों? हमका छोड़ दियो, कहाँ जाएगी? हम ही घर मालिक के ही चली जाबे। हाँ तो ये सब जितने फुफ्फा उफ्फा है रायबरेली लखनऊ आए हैं उन्होंने सबके बोहनी हो जाएगी। नाव रही घर मालिक के और बाकी वही देवी के दर्शन करिए। दूसरे का घर बार बात नहीं करने दूंगा मैं तुझे। आज तुझे भी इस दुनिया से मिटा देता हूँ। भतीजवा के मौसी जिंदा गई, घरे गई, बाहर निकालो। राजकुमार उत्तम सिंह, बेटा उत्तम सिंह, पिताजी तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म देने के बाद मरते समय उन्होंने कहा कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाए तो ये हीरा मणि हमारे बेटे को सौंप देना। ये आज हीरा मणि हम तुम्हें देते हैं और सिराज की बागडोर तुम्हें सौंपते हैं बेटे। और बेटे उत्तम, पिताजी आप कौन है? हुजूर, मैं शातिमा का पिता हूँ। शातिमा का पिता हूँ। डाकू उधम सिंह हूँ। डाकू उधम सिंह, जी हुजूर। एक हिसाब से आप हमारे समधी हो गए हैं। यही तो उधम मचाए। हाँ महाराज, मैं कह नहीं पा रहा था, हमारी बेटी शातिमा आपके बेटे उत्तम से प्यार करती है और इसे हमेशा हमेशा के लिए चाहती है। महाराज, मैं एक डाकू होने के नाते न मैं दरबार आ सका, न मैं अपने बेटी के रिश्ते के बारे में आपसे कुछ कह सका। उधम सिंह, तुमने कहा था कि मैं पहले डाकू था, शैतान, हाँ महाराज। लेकिन अब मैं इंसान हो गया हूँ, जी महाराज। क्योंकि तुम्हारे पास एक बेटी शातिमा जो हमारे बेटे राजकुमार उत्तम सिंह से प्यार करती है। हाँ महाराज। अगर हम उसे अपनी बहू बना लेते तो आप हमारी समधी हो गए, तो आप ये लिबास को हटाना पड़ेगा आपको। हटा देंगे महाराज। शादी जिंदगी आप बिताइए इसी हीरागढ़ में रह करके, जी महाराज। ठीक है ना? आप इस वर्दी को उतारिए और आराम से यहाँ अपनी जिंदगी व्यतीत कीजिए। और सेनापति कैलाश सिंह, आपने भी बहुत दुख झेला है,
एक गुजारिश है राजन। क्या? जो वो सामने खड़ी है महाराज, वो महामंत्री की बहन है और ये मेरे बेटे से प्यार करती है राजन। तो तुम्हारे बेटे सत्यम से प्यार करती है? हाँ महाराज। तुम क्या चाहते हो? मेरी दिली इच्छा है राजन कि आज इसी दरबार में मेरे बेटे को बरबधू के रिश्ते में बांध दिया जा रहा है। सेनापति जी, ये बहुत खुशी की बात की आज तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिली है। हाँ महाराज। बहू के रूप में वो लड़की मिली है। हाँ तो आप ये शुभ कार्य अपने हाथों से क्यों नहीं कर देते? महाराज, जहां मेरे सम्राट हैं, अगर ये शुभ काम आप करेंगे राजन तो मेरा दिल और चौगुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है सेनापति जी, अगर ये बात है तो तुम्हारी खुशियों को हम मरने नहीं देंगे और तुम्हारे बेटे को आज वो खुशी मिलेगी जिसका वो हकदार है। हाँ महाराज, ये सुख ये आंखें देख ले राजन। महाराज पंडित के अवतार होते इसलिए अपने हाथों ही शादी हाँ उधम सिंह, तुम्हारी बहन भी है जो हमारे बेटे से प्यार करती है हाँ महाराज, मेरी बेटी और तुम्हारी ये तमन्ना कि अगर हम तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी अगर हमारी बहू बन जाए तो तुम ये गलत रास्ता छोड़ दोगे ना? हाँ महाराज। तो ठीक है, हम तुम्हें अपना समधी बनाते हैं, तुम्हारी बेटी को अपना बहू बनाते हैं। राजकुमार